नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। एक साल से जारी किसान आंदोलन अब स्थगित हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया है और किसान नेताओं ने कहा है कि किसानों ने अहंकारी सरकार को झुका दिया है। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने ये ऐलान किया है कि 11 दिसंबर से किसान दिल्ली बॉर्डर से हटेंगे और घर वापसी करेंगे। किसानों ने साफ किया है कि ये मोर्चे का अंत नहीं है, आंदोलन स्थगित किया गया है। वहीं आंदोलन की अगुवाई करने वाले पंजाब के 32 किसान संगठनों ने अपना कार्यक्रम भी बना लिया है, जिसमें 11 दिसंबर को दिल्ली से पंजाब के लिए फतेह मार्च होगा और सिंघू और टीकरी बॉर्डर से किसान एक साथ पंजाब के लिए वापस रवाना होंगे। और वहीं आपको ये भी बता दें कि 13 दिसंबर को पंजाब के 32 संगठनों ने नेता अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब में मत्था टेकने का भी फैसला किया है। और उसके बाद 15 दिसंबर को पंजाब में करीब 116 जगहों पर लगे मोर्चे खत्म कर दिए जाएंगे। हरियाणा के 28 किसान संगठन भी अलग से रणनीति बना चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 15 जनवरी को फिर मोर्चा की मीटिंग होगी, जिसमें आंदोलन की समीक्षा होगी। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के बाद सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए गए हैं। तिरपाल बिस्तर को ट्रकों में रखना शुरू कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है और इसीलिए अब वो वापस लौट रहे हैं। आखिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं। एक अहंकारी डिक्टेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहाँ से जा रहे हैं और ये मोर्चे का अंत नहीं है। आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी और मैं समझता हूँ जिन किसानों ने बलिदान दिया इस आंदोलन में उनको श्रद्धा संपन्न करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं के नाम पे बांटने का साजिश ये देश में चल रहा है। मगर आज किसान आंदोलन देखा क्या, हम हिंदू ना, मानना, सिख ना, ईसाई ना, हम जाट ना, हम किसान है और किसान एक नया परिचय ये आंदोलन ने तय कर दिया। इसी आंदोलन आज जनवाद पर हमला हो रहा था, संविधान पर हमला हो रहा था, राइट टू डिसीजन खत्म किया जा रहा था, मानवीय अधिकार हमला हो रहा था। ये सारे को सामने एक बड़ा चुनौती खड़ा किया, ये नया बुनियाद बनाया। इस बुनियाद के आधार पर आने वाले दिन में सारे जनवादी आंदोलन इकट्ठा होकर लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और इसके इस लड़ाई को जो नेतृत्व किया आने वाला दिन में भी इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 15 जनवरी तो दोबारा हमारा सरकार का जो काम उसको निगरानी करके उसको समीक्षा करके आगे वाला कार्यक्रम हम ऐलान करेंगे। 15 जनवरी को हम लोग फिर बैठेंगे। सरकार ने अभी तक 15 जनवरी तक का जो समय है, मुकदमों से लेकर तमाम जो हमारे साथ उनके अनुबंध हुआ है, क्या किया है, उसका मूल्यांकन करेंगे। उसके पश्चात आगामी रणनीति हम तय करेंगे। संयुक्त मोर्चा एकजुट है, एकजुट रहेगा और सबसे बड़ा काम तो मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि उन्होंने 3 काले कानून लाकर पूरे देश के किसान को संगठित किया, जागृत किया। पहले था कि आंदोलन वापस लो फिर वापस लिए जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली तत्कालीन तौर पर केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो चाहे यूनियन टेरिटरी से दिल्ली है या बाकी प्रांत है, सरकार ने वादा किया है कि वो केस वापस होगी। पावर बिल के ऊपर भी ये आया है कि स्टेक होल्डर्स के साथ साथ फार्मर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद ही किसानों का मुद्दा जो है पावर बिल से निकालने का, वो किसानों के साथ डिस्कशन के बाद ही उसको संसद में लाने का वादा किया है सरकार ने। पराली बिल के बारे में, दूसरे बारे में साथियों ने बता दिया है। सो मैं कहना चाहता हूँ ये संयुक्त किसान मोर्चा की ऐतिहासिक जीत है। तो आखिरकार एक साल बाद किसान आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी कई तरीके की और भी चीजें सामने आ रही हैं। फिलहाल अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि 11 दिसंबर से किसान घर वापसी करेंगे और क्या रणनीति होंगी, क्योंकि
15 तारीख को, यानी कि 15 तारीख को जो बैठक होगी, उस बैठक को लेकर भी कई चीज़ें सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले जब किसान वापसी कर रहे हैं, वो बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्र जुड़ रहे हैं और बीकेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ रहे हैं राजेंद्र यादव। दोनों का ही बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं हम राजेंद्र जी का। राजेंद्र जी, किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आंदोलन हमने खत्म नहीं किया है, स्थगित किया है और आगे सरकार जिस तरह से कदम उठाएगी उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि सरकार के कदमों पर पूरी तरह से डिपेंड है कि आगे किसान क्या करते हैं। और ये हर महीने जिस तरह से समीक्षा बैठक करने की बात कही गई है, फिलहाल अब 15 तारीख को जो समीक्षा बैठक होगी, उससे पहले कई और भी तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन जो समीक्षा बैठक की जाएगी उसको लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे। ये कहना चाहता हूँ, जो समीक्षा बैठक हो गई है वो पूरे एसकेएम की हो गई है और एसकेएम की के अंदरूनी जो भी हिस्से है, कुछ अगर हमसे कोई भूल चूक हो गया उसको लेकर भी है। साथ साथ जो सरकार के कदम है वो कदम भी देखे जाएंगे कि सरकार के जो कदम है, जो वादे सरकार ने किए हैं, जो लिखित में दिया है, क्या उनका काम कर रही है नहीं कर रही है। क्योंकि सरकार के एक एक कदम पर ध्यान देने के लिए हर महीने समीक्षा बैठक रखने के लिए क्या है। साथ साथ देश के जिन हिस्सों में संयुक्त किसान मोर्चा अभी पूरी तरह से अपने पैर नहीं पसार चुका है, वहां पर भी उन राज्यों में कोशिश करी जाएगी कि वहां के भी ज्यादा से ज्यादा किसान संगठनों को, किसानों को संयुक्त किसान मोर्चे के साथ जोड़ा जाए, जिससे देश के जो किसानों की उनकी आवाज जो है वो लगातार संसद तक पहुंचती रहे। उसके बाद है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करती है कि वह जो बात आज हमें लिख के दे दी है उससे पीछे हटती है, तो हम लोग फिर दोबारा से तैयारी करने की बात कर रहे हैं कि अगर सरकार हमारे साथ विश्वासघात करेगी तो क्यों ना हम फिर दोबारा से दिल्ली की तरफ चढ़ाई करेंगे। तो वो बात इसमें रखी है। ठीक है रमाकांत जी, हम किसानों को लेकर जब बात कर रहे हैं तो 378 दिन बाद जब ये ऐलान किया गया है, तो आखिरकार किसान जब सरकार के बातों से सहमत नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यही कहा जा रहा है कि सरकार अगर किसी तरह की हेराफेरी करती है तो ये आंदोलन स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है, कई और भी चीजें। लेकिन एमएसपी को लेकर जब हम बात कर रहे हैं, जो भरोसा दिया गया है वो भरोसा आखिर कब पूरा होगा, क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं कल हुए हादसे का सीडीएस विपिन रावत जी का एवं मधुलिता जी का और 11 जो अन्य अधिकारी जिस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई आकस्मिक, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही अभी आपने ये पूछा, जो कि एमएसपी हो चाहे कोई भी विषय हो, सरकार ने आश्वासन दिया है। ये कोई पिछली सरकार नहीं है, ये वो सरकार है जो मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रही है, देश प्रदेश का विकास कर रही है। तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे बिंदु थे जो इस किसान आंदोलन को अगर देखा जाए तो जैसे एमएसपी का मुद्दा था, केस वापसी का मुद्दा था, चाहे मुआवजे की थी, चाहे बिजली का था, चाहे कोई प्रदूषण का था। तो 2-4 ऐसे बिंदु थे जिसके ऊपर में 2 दिन पहले जिस तरह से 5 प्रस्ताव भेजे गए थे केंद्र सरकार की तरफ से, और उसके बाद किसान नेताओं ने उनके ऊपर में स्पष्टीकरण मांगा था। तो आज सुबह वो सारा चीज क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। और उसमें जो है सो अगर सरकार ने वादा किया है तो निश्चित तौर पर यह है जो कि सरकार उस चीज के ऊपर में खरी उतरेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। जहां तक एमएसपी की बात है तो हर एक व्यक्ति या जो संगठन है उनके प्रतिनिधि, देश प्रदेश के प्रतिनिधि होंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे, किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे, वहां पर जाकर के वैज्ञानिक होंगे। तो सारे विषयों को पूरी तरह से देखते हुए जो टेक्नोलॉजीज है, जो उसका व्यापक स्वरूप क्या होना चाहिए, तो इस तरह से एमएसपी की जो गारंटी उन्होंने लिखित दी है, निश्चित तौर पर उसके ऊपर में काम किया जाएगा। मुआवजे आपने देख ही लिए, जो कि पंजाब सरकार के तर्ज पर उसको भी मान लिया गया है। जो 5 लाख जिस तरह से मुआवजे की बात है तो निश्चित तौर पर उसको लिए भी हो गया। केस वापसी के लिए जहां तक बात थी तो देश प्रदेश जहां पे भी ये जो केस है, चाहे रेलवे की तरफ से किया गया हो या किसी भी तरह से किया गया हो, वो सारे केस इमीडिएट इफेक्ट से सारे वापस होंगे। जहां तक प्रदूषण की बात है, उसमें जो सेक्शन 14 और 15 था उसके ऊपर में थोड़ी सी ये थी, स्पष्टीकरण थी, तो वो भी सारा चीज हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा है जो 14-15 जो क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट में आता था,
तो वो चीज, उस सब चीज को वापस ले लिया जाएगा और ये सब सारे इमीडिएट इफेक्ट से होने शुरू हो जाएंगे और उसके ऊपर में काम करना चालू हो जाएगा। कि आपने कहा आज निश्चित तौर पर आपने जैसे शुरुआत में ही आपने कहा जी काम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि किसानों की तरफ से जो बात कही गई है वो यही है कि आंदोलन स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है, यानी कि आगे जिस तरह के कदम सरकार की तरफ से उठेंगे उसी तरह के कदम किसानों की तरफ से भी उठाए जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे संवाददाता नसीम अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भारी संख्या में एक भारी भीड़ देखी जाती थी किसानों की, और लगातार आंदोलन जब चला है 378 दिन बाद किसानों की अब वापसी होगी। अभी फिलहाल क्या स्थिति है उन बॉर्डर्स की, नसीम के पास चलेंगे, वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। नसीम, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? तमाम तरह की समस्याएं इन्होंने झेली है, तो कहीं ना कहीं आज राहत यहाँ देखने को मिल रही है और किसानों के चेहरे पर खुशी है। और यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। जो किसान हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी समय के बाद में पहली बार ऐसी जब सरकार और जो नेता होते किसान नेता होते थे किसान नेता के बीच में वार्तालाप होती, तो बीच में ये डिस्कस हो जाता था। हर व्यक्ति सोचते थे आज भी कुछ नहीं होगा, अगली बार होगा, फिर अगली बार होगा, लेकिन आखिरकार ये जो फाइनल डिसीजन था वो आज हो चुका है और अब कहीं ना कहीं किसान आंदोलन समाप्त हो गया है। और कहीं आपको बता दें कुछ किसान जो थे काफी दिनों से परेशान चल रहे थे, क्योंकि अब से दोबारा सर्दी चल गई है और सर्दी की वजह से दिल्ली के अंदर आपको बताइए कितनी होती है, लोग कितने परेशान होते हैं, तो कुछ अपना तंबू जो अपना सामान था वो समेटना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगता है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा था कि जो किसान आंदोलन चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं किसान भी अब ऊब चुके थे, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय हुआ, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना संयम बनाए रखा, सारे किसानों को बांध कर रखा और कहीं ना कहीं अब इसका जो नतीजा है, जो फल है किसान आंदोलन का 1 साल के बाद वो बहुत ठीक निकल के आया है, जिससे आज तमाम सिंघू बॉर्डर पर खुशी की लहर है। हर एक व्यक्ति के चेहरे पर खुशी दिखाई गई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों का किसान जो थे। ठीक है नसीम, आप बने रहिए हमारे साथ। और किसानों की तरफ से जो भी कहा गया, हमने आपको बयान सुनवाया, आगे किस तरीके की तस्वीर रहेंगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन तो किसान आखिरकार मान गए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने अनुसार चलेंगे, हमारी जो मांगे रखी गई हैं उनको माना गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से जरा सी भी हेराफेरी की जाती है तो हम आंदोलन फिर शुरू करेंगे, यानी कि स्थगन ना कि खात्मा। तो चलिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रमाकांत मिश्र जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं, भारतीय किसान संघ से हमारे साथ राजेंद्र यादव जुड़े हैं, उनके पास चल लेते हैं। राजेंद्र जी, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं किसानों की तरफ से समीक्षा बैठक की जाएगी, फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं एमएसपी को लेकर, तो आप अगर हमारा सवाल ये हो कि संतुष्टि कितनी है, क्योंकि संतुष्टि को लेकर ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखिए, भारत सरकार की तरफ से जब एक लिखित लेटर मिल गया है तो उससे ज्यादा संतुष्टि की बात तो कोई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिस तरीके से कह दिया था उसी दिन से लगने लगा था कि हाँ ये आंदोलन कहीं ना कहीं अब समाप्त होगा और अच्छे परिणाम इसके निकलेंगे। और इसके बावजूद भी लगता है कि जब किसान संतुष्ट हुए हैं तब भी क्या कहते हैं उठने की बात कही है, जब यहाँ से जाने की बात की है। मैं दूसरी बात और बता देता हूँ आपको कि कल विपिन रावत जी का जो अंतिम संस्कार है उसी की वजह से 1 दिन डिले किया गया है, नहीं हो सकता था घोषणा आज ही हो जाती, तो कहीं ना कहीं संवेदनाओं का भी विषय है आज देश के अंदर। और दूसरी बात जो आपने पूछा एमएसपी पर, ये संयुक्त किसान मोर्चे के अनुसार कमेटी बनाएंगे, उसके अनुसार काम करेंगे तो सब कुछ ठीक है। कोई आंदोलन करने का कोई शौक थोड़ी है देश के किसानों को, वो अपना खेत में काम करना चाहते हैं, खेत में काम कर रहे हैं, फिर से सड़कों पर बैठना कौन चाहता है? सड़कों पर बैठना बहुत लंबे समय बैठ लिए हैं। हम भी चाहते हैं कि वह सरकार जो है हमारा दुख दर्द समझे, हमें दोबारा से इस मुकाम पे लाकर ना खड़ा करे कि हम लोग फिर से क्या कहते हैं दिल्ली की तरफ थे, कि दिल्ली घूमने आए, दिल्ली और वजह से आए, दिल्ली देखने के लिए आए, तो वो बात लगता है, लेकिन सड़कों पर क्या कहते हैं बैठने के लिए दिल्ली आना कोई नहीं चाहता है। जी तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं किसानों में भी संतुष्टि है, भी सरकार ने सुना है, दर्द समझा, चाहे बहुत लंबा समय हुआ। हमारे गाँव में कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो सीधी सी बात है कि चलो दुरुस्त आए, ठीक है, सब कुछ से ठीक हो गया तो बड़ा अच्छा है, तो और देश में खुशी का माहौल है। रमाकांत जी, इस बात को लेकर तस्वीरें धीरे धीरे संभलती नजर आ रही हैं। आपने अभी सुना राजेंद्र जी कह रहे हैं कि किसान अब संतुष्ट नजर आ रहा है। जो बात कही गई है कि आंदोलन स्थगित किया गया है और सरकार पर पूरी तरह से डिपेंड है कि वो किसानों को किस तरह से रखना चाहती है, क्योंकि 378 दिन बाद अब जब किसान वापसी करेंगे 11 दिसंबर को, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें संभलती हुई और ज़्यादा नजर आएंगी। क्योंकि आज जो ऐलान हुआ है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तीनों कृषि कानून को जब वापस करने का ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री की तरफ से। उसके बाद किसानों में एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। अब एमएसपी को लेकर जो भरोसा दिया गया है वो कब पूरा होता है, ये देखने वाली बात होगी। एमएसपी को लेकर हम बात करेंगे। कोमल जी, ऐसा है, भारत कृषि प्रधान देश है, ये हम लोग सब जानते हैं। जहाँ की 65% आबादी कृषि के ऊपर में आधारित है, और कोई भी सरकार, मैं यही कह रहा हूँ, खास करके ये सरकार तो बिल्कुल ही नहीं चाहेगी जो कि हम कृषि प्रधान देश 65% कृषि के ऊपर में निर्भर रहने वाला जो यहाँ के निवासी हैं और उनको नाराज करके हम सत्ता में काबिज करें, ये तो बिल्कुल ही कोई नहीं चाहेगा। लेकिन खास करके मैं एक चीज बता देता हूं, जो जहां पर 1960 से 65 के बीच में कम से कम जो देश के जीडीपी में 40% का योगदान हुआ करता था, आज वो 17 से 18% के आसपास आ गया। लेकिन जब से मोदी जी का नेतृत्व हुआ है, निश्चित तौर पर देखा होगा जो कि आपने, ये जीडीपी में कम से कम 20% का इसमें इजाफा हुआ है, इसमें सरप्लस हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो सरकार काम कर रही है, किसानों के हित के लिए जैसे काम कर रही है, मैं कहा हूं, मैं यही कहना चाहता हूं, किसान आंदोलन इतना लंबा खींचा, निश्चित रूप से जो कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, निश्चित तौर पर वो वहां पर आगे आई, उसको रुकावट की। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा था जो कितना लंबा खींच पाता ये कृषि आंदोलन, खास करके तब जब प्रधानमंत्री जी ने खुद इस चीज को इनिशिएट लिया और खुद आगे आए और उन्होंने इस बिल को वापसी लिया, देश से क्षमा भी मांगा, सब कुछ। तो ये एक लीडरशिप होती है, जहां पे आपने देखा जो कि अगर फ्रंट पर आकर के अगर कोई लीड करता है, तो वहीं पर आपने अगर देखा जो कि फ्रंट पर आकर के उन्होंने कृषि बिल की वापसी भी ली और साथ ही देखो उन्होंने अपनी क्षमा याचना भी करी उन्होंने। तो इस तरह का नेतृत्व होना चाहिए। लेकिन मैं इससे पहले कोई भी, अगर मैं कहता हूं किसी के व्यक्तित्व के ऊपर में, हाँ, लेकिन जो किसान आंदोलन अब खत्म करने का ऐलान किया गया है, जिस तरह से कहा जा रहा है एमएसपी के लिए जो भरोसा दिया गया है और सरकार की तरफ से जो कहा गया है कि समिति बनाई जाएगी, उस समिति को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि समिति का गठन बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से एमएसपी पर सारी बातें टिकी हुई थी, किसान आंदोलन खत्म करने के लिए कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया गया, लेकिन उसके बाद भी एमएसपी का बड़ा सवाल रहा। अब समिति गठन की जब बात हो रही है, तो ये भरोसा कब पूरा होता है, क्योंकि जब समिति बनेगी तभी भरोसा पूरा होगा। निश्चित तौर पर कोमल जी, देखिए मैं कह रहा हूं, जो अगर जिस तरह से सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने कहा कमेटी का गठन होगा, तो सबके सहमति से ही कमेटी के सदस्यों का गठन होगा। उसमें हर देश से भी होंगे, प्रदेश से भी होंगे, वैज्ञानिक होंगे, संयुक्त किसान मोर्चा के जो प्रतिनिधि होंगे वो भी होंगे, और सबके कंसेंट, सबके सहमति से वहां पर एक टीम बनेगी, कमेटी गठित होगी और उसके ऊपर में चर्चा और व्यापक तरीके से, कोई एक दिन का काम नहीं है, इसको व्यापक तरीके से, जिसके टेक्नोलॉजीज को, ये कहां पर क्या डेफिशिएंसी होगी, क्या कमी होगी, क्या लाभ, क्या हानि, सारा कुछ करने के बाद ये सारी चीजें होगी। और जहां तक जो एमएसपी पहले से चली आ रही है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, वो एमएसपी बिल्कुल चलती रहेगी। और आगे इसमें क्या अमेंडमेंट होता है, क्या और इसमें सुधार होता है, तो ये कमेटी बिल्कुल तय करेगी और सबके सहमति से करेगी। ठीक है, राजेंद्र जी, आपने सुना रमाकांत जी अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने कहा कि समिति जब गठित की जाएगी तो उसमें हर वर्ग से लोग रखे जाएंगे, क्योंकि जब कृषि कानून की बात आई थी तो ये कहा गया था कि किसानों से किसी तरीके का कोई पक्ष नहीं लिया गया। अब किसानों की भी राय ली जाएगी, हर व्यक्ति से पूछा जाएगा और उस समिति का एक हिस्सा होंगे किसान भी। अगर हम बात कर रहे हैं आने वाले वक्त को लेकर, क्योंकि हर महीने जो समीक्षा बैठक की जाएगी, जाहिर सी बात है कोई रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, तो इसके लिए सिर्फ यही है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा, ये जो लड़ाई है, मैं बताऊं आपको कि ये तो वो लड़ाई थी कि जो तीनों काले कानून जो भारत की जनता के ऊपर, भारत के किसानों के ऊपर जो थोपे गए थे, उनको वापसी कराया है। अभी असली लड़ाई जो बच रही है वो बहुत सारी समस्याएं हैं देश के किसानों को। ऐसा नहीं है कि तीनों काले कानून वापस हो गए या ये कमेटी बनने की बात हो गई या जो इस आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन्हें वापस लेने की बात होगी तो देश के सारे किसानों की समस्याएं वो खत्म होगी। अभी समस्याएं तो बहुत सारी हैं, क्योंकि देश का किसान पूरे देश का किसान है, एक साथ लामबंद करना भी है, उनकी समस्याएं अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, उनको भी फिर दोबारा से इकट्ठा करना है। और सबसे बड़ी बात तो है कि भारत सरकार ने जिस तरीके से कमेटी बनाने की बात करी है, उस कमेटी को बनाने में कितना लंबा समय लेते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, वो सारी चीज देखने के लिए तो ये तो एक कमेटी बन गई, हमेशा के लिए बन गई है। संयुक्त किसान मोर्चा एक हमेशा के लिए बन गया है
कि भाई देश के जो किसान हैं, देश के जो पीड़ित वर्ग है, जो सब अभी तक का सबसे बड़ा पीड़ित वर्ग है, उसके लिए कुछ ना कुछ होने जा रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है, उसमें होना चाहिए। ठीक है, चलिए राजेंद्र जी और उसके लिए कमेटी बननी है, समीक्षा उसी के लिए बननी है कि भाई कहीं हमारी तरफ से भी कोई कमी ना हो जाए, कहीं उधर से कमी ना हो जाए, इस सब के लिए बनाया गया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए रमाकांत जी और राजेंद्र जी। तो किसान मान गए, अब आने वाले वक्त में बैठक होगी, जो समिति बनाई जाएगी, एमएसपी पर किस तरह से काम किया जाएगा, क्योंकि किसानों की यही मांग थी कि हमारी तरफ से जो मांगे रखी जा रही हैं, एमएसपी को लेकर खास तौर पर जो मांग रखी गई थी उस पर सरकार ने भरोसा दिया है। अब समिति बनाई जाएगी, किस वक्त पर ये मांगे पूरी हो जाएंगी, क्योंकि किसानों ने साफ कह दिया है सरकार जरा भी हेराफेरी करेगी तो यह आंदोलन उसी वक्त से शुरू हो जाएगा। देखने वाली बात होगी कि अब सरकार क्या कुछ करेगी। फिलहाल इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।